यह व्रत कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। यह एक ऐसा पर्व है जो पति पत्नी के संबंध का परिचायक है। इस दिन पतिव्रता स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। यह निर्जला व्रत है। सूर्योदय से पूर्व तारों की छांव में आप सभी ने सरगी तो ग्रहण कर ली होगी, लेकिन रात को चंद्रमा का दर्शन करके व उसको जल अर्पित करने के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। पर क्या आप सब जानते हैं, यह व्रत हमारी बाहरी परंपराओं तक सीमित नहीं होते। इसमें छुपे मार्मिक संदेशों के बारे में मैं कथा के बाद में बताऊंगी, ताकि यह परंपराएं हमारे लिए अंध प्रथाएं बनकर न रह जाएं। चलिए, अब आप जो थाली सजा कर लाए हैं उसे घुमाने के लिए अपने साथ वाले के हाथ में दे दें। अब आप सभी गेहूं के 13 दाने व अक्षत अर्पण करें व लोटे में रखा हुआ जल भी अर्पण करें। साथ ही भगवान शिव, माँ पार्वती व श्री गणेश जी का ध्यान करें। यह कहानी है रानी वीरा की, जो 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। सभी भाई उसे बहुत प्रेम करते थे। विवाह के बाद अपना पहला करवा चौथ का व्रत रखने वह अपने भाइयों के घर आई। वीरा ने अपनी भाभियों के साथ यह व्रत रखा। जैसे जैसे दिन व्यतीत होता गया, उपवास का समय बढ़ता गया और वीरा भूख प्यास से व्याकुल और अत्यंत व्यथित हो उठी। उसकी यह दशा उसके भाइयों से देखी नहीं गई। उन्होंने वीरा को भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया, पर वीरा ने कहा वह चंद्रमा को अर्घ अर्पण करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करेगी। तब सभी भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने घर के सामने वाली पहाड़ी के पीछे आग लगवा दी। आग के कारण पहाड़ी के ऊपर प्रकाश हो गया। उस रोशनी को वीरा को दिखाते हुए वे बोले, देखो बहन, चंद्रमा की चांदनी छटक रही है। नभ में चंद्रमा उदित हो चुका है। अब तुम अर्घ अर्पण कर भोजन ग्रहण कर सकती हो। वीरा ने अपने भाइयों की बात सत्य समझ ली और जल अर्पण कर भोजन कर लिया। पर कुछ ही समय बाद वीरा को खबर मिली उसके पति की मृत्यु हो गई है। यह जानकर वह बेहद दुखी हुई। पश्चाताप स्वरूप उसने देव गणपति की आराधना आरंभ कर दी। पूर्ण श्रद्धा व निष्ठा से चतुर्थी के उपवास किए। उसकी इस भक्ति भावना से प्रसन्न होकर देव ने उसके मृत पति के भीतर पुनः प्राणों का संचार कर दिया। वह जीवंत हो उठा। पुनः पति पत्नी का मिलन हुआ। इसी के साथ कथा यही समाप्त होती है। अब आप जो प्रसाद रूप में मिठाई लाए हैं वह एक दूसरे को बांट सकते हैं। वीरा की ये कथा मनुष्य की आत्मिक उन्नति के कई अनमोल रत्न अपने भीतर समेटे हुए है। वीरा प्रतीक है जीवात्मा का व उपवास सूचक है ईश्वर का सामीप्य प्रदान करने वाली ध्यान साधना का। इस साधना को तब तक जारी रखना होता है जब तक उसका चंद्रमा यानी परमात्मा से मिलन ना हो जाए। इस राह में मायावी भ्रम भी आते हैं, जैसे वीरा के सामने आए। इन भ्रमों को सत्य समझकर हमारी साधना व ध्यान पूर्ण नहीं हो पाते। फिर जीवात्मा नकली चंद्रमा अर्थात आकर्षणों में फंसकर अपना उपवास तोड़ देती है और ईश्वर से मिलन नहीं हो पाता। इसी कारण वीरा के पति की मृत्यु हो गई। परंतु जब वीरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गणेश जी की आराधना की और उपवास प्राणपण से निभाया, तो उसका पति जीवित हो उठा और उनका मिलन हुआ। इस कथा में गणेश जी प्रतीक है विवेक के। विवेक से पुनः प्रयास करने पर मनुष्य माया के फंदों को तोड़ने में
सफल हो जाता है और फिर एक दिन यह जीवात्मा अपने परमात्मा में विलीन हो जाती है और यही कहलाता है आत्मा परमात्मा का शाश्वत मिलन। एक बार हमारे महाराज जी से किसी ने पूछा कि करवा चौथ पर्व का क्या महात्म्य है। तब महाराज जी ने बताया कि करवा का अर्थ है करो और चौथ का मतलब 4 पदार्थ। जब शिष्य पूर्ण गुरु की शरण होकर ब्रह्म ज्ञान द्वारा 4 पदार्थ का अनुभव करता है तब उसके जीवन में यह पर्व संपन्न होता है। उसके बाद ही जीवात्मा का परमात्मा से मिलन संभव होता है। ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग। पर ये ज्ञान, गुरु और ये जो 4 चीजें आपने बताई हैं, ये सब क्या है? एक्चुअली हमारे संस्थान में भगवान को प्रैक्टिकली दिखाया जाता है। ईश्वर को देखने की टेक्निक इज ब्रह्म ज्ञान और 4 पदार्थ का अनुभव इंटरनली कराया जाता है। यह डिवाइन एक्सपीरियंस मैं खुद अनुभव कर चुकी हूँ, तभी तो मैं भी गर्व से ये बात कहती हूँ, मैं भी आशुतोष महाराज जी की शिष्या हूँ।